सहाफत के 40 साल का सफर, सियासत की जंग सहाफत में। सियासत बखैर में देखिए पूरी दुनिया की सियासत का खमीर क्या, जानिए सियासत बखैर में एहसान नाज के साथ। देखिए प्रोग्राम सियासत बखैर हर हफ्ते पीर से बुध शाम 7 से 8 बजे सिर्फ स्पेशल टीवी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के हुक्मरान जो कि चंद दिन के मेहमान हैं, कहने की बात है, वो बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े इफ्तिताह अरबों खरबों रुपए के कर रहे हैं, जबकि चंद दिन पहले ये कह रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास मेहमानों को चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, जबकि 90 रुकनी कबीना अरबों खरबों रुपए अपने आप पे ज़ाया कर रहे थे। आज उन्होंने अपनी जेबों से पैसे निकाल कर बड़े बड़े मंसूबों पर लगाया जा रहा है। अब लाहौर में कल जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कई मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें अरबों रुपए के फंड को अनाउंस किया गया। तो देखिए इस अनाउंस करदा जो मंसूबे हैं ये कहाँ तक कामयाब होते हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी मंसूबों के इफ्तिताह मैंने शहबाज शरीफ ने किया है वो कामयाब हों, क्योंकि वो अवामी फलाह के मंसूबे हैं। उनसे अवाम को मुश्किलात में भी कमी आएगी और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। लेकिन माशी तौर पर देखा जाए तो हम इसके मुतहम्मल नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बताया, इन्हीं हुक्मरानों ने बताया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। अब मियां शहबाज शरीफ जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपनी जो बेहतरीन कारकर्दगी है उनमें से यही कारकर्दगी वो गिनवाते हैं कि मैंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। तो मैं मियां शहबाज शरीफ साहब ये कहता हूँ कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन 25 करोड़ अवाम डिफॉल्ट हो गई। ना किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, ना आटा है, ना रोटी है, ना चीनी है, ना दाल है, ना पानी है, ना गैस है, ना किसी किस्म की कोई चीज़ वो मौजूद नहीं है जिससे पाकिस्तान के शहरी सुख का सांस लेते हुए अपने चूल्हे गर्म कर सके। तो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है चंद दिनों के बाद। जो सुनने में आ रहा है कि ये असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी ताकि हमें 3 माह मिले इलेक्शन कंपेन के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको 10 माह भी मिल जाएं, क्योंकि इन्होंने ये 1.5 साल में अपनी कारकर्दगी दिखाई है। क्योंकि ये महंगाई कम करने के नाम पे आए थे कि इमरान खान जो है वो महंगाई से मुल्क को डुबो दिया उसने, लेकिन इन्होंने आकर तो सारे छप्पर ही फाड़ दिए। क्योंकि जो आटा 50 रुपए किलो था वो 180 रुपए में भी नहीं मिल रहा। लोग पैसे हाथ में पकड़ के बाजारों में फिरते हैं, आटा नहीं मिलता। इस तरह चीनी है, दाल है, घी है, बाकी जो शहद सर्फ है, जो किचन की आइटम है, उनकी यही सूरत हाल है। हर बंदा अपने सर पर बाजू रख के रो रहा है कि ये कैसे हुक्मरान है जो कि महंगाई कम करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने इतनी महंगाई की और ऊपर से ये अवाम पर ये एहसान कर रहे हैं कि हमने 35% आपकी तनख्वाह में इजाफा किया, 17% हमने पेंशन में इजाफा किया। तो भाई ये एहसान आप वापस ले लें, आप हमें कीमतें वहाँ पे ले आए, यहाँ पे तरीके इंसाफ की हुकूमत छोड़ कर गई थी। तो हम मानते हैं कि आपने इंसाफ किया है, एहसान किया है, लेकिन क्योंकि ये हुक्मरान हैं और 30 साल से इन्होंने पाकिस्तान की गर्दन पर अपने पाँव रखे हुए हैं, वो जरदारी हो, वो शरीफ हो, वो मौलाना फजल रहमान हो, ये सारे लोग ही एक ही जगह के चट्टे बट्टे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दुख देने के अलावा कुछ नहीं किया। आज हम इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। आज मेरे सीनेट मेहमान हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसमें ब्यूरो चीफ आज हैं जनाब सलीम शेख साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सेकंड है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा ज़ेबा नाज़, उन्होंने 2018 में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और बाद में वो
पीटीआई में शामिल हुई चौधरी फरोज़ के साथ, वो हमारी मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया ज़ेबरान साहब आपका। तीसरे मेहमान हमारे जो हैं वो चौधरी साबर हुसैन भुल्ला साहब हैं, जो कि राणा तनवीर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और इस तरफ अभी वो तनवीर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम टू द शो। तो मैं शुरू करता हूँ। आप क्योंकि हुक्मरान जमात हैं, आपने पाकिस्तान में जो कुछ किया है वो आपके सामने है कि आपने जहाज़ नीचे नहीं उतरने दिया, 2 अरब रुपए खा गया पेट्रोल में और ये जहाज़ में फिरते हुए, और आप महंगाई कम करने के लिए आए थे, क्योंकि आपकी पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने भी इमरान खान की हुकूमत में महंगाई कम करने के लिए मार्च किया था। तो अब मुझे आप ये बताएं, आपकी हुकूमत जाने वाली है लेकिन ना महंगाई कम हुई, ना पेट्रोल की कीमतें कम हुई, और ना ही किसी किस्म की किचन आइटम जो थी वो कम हो सकी। इसकी क्या बात? और फिर आप इलेक्शन में आ रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से आ रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। जी ना साहब, देखिए आपका सवाल जो है वो बड़ा ही इफेक्टिव है, वैलिड है, क्योंकि जब तक कौम के मसाइल हल नहीं होंगे ये सवाल तो उठते रहेंगे। पिछली हुकूमतों पर भी यही सवाल थे, और मुझे नहीं लगता कि जब तक हम एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें काटलर्स को हम नाकाम करेंगे तो ये सवाल अगली हुकूमतों पर भी उठते रहेंगे और ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आपकी चीनी, आपका जो आपकी गंदम है, और आपका जो डॉलर है, और आपकी कुछ और चीज़ें। साबर बोला साहब, मैंने ये गुजारिश की, आपने इसे बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब आपको पता है ये कीमतें कम नहीं होंगी तो नारा क्यों लगाते हैं? अच्छा देखिए, क्यों धोखा देते हैं? देखिए ना साहब, कीमतों का सवाल अपनी जगह पे खड़ा है। हाँ। मसला ये है कि ये कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। कंट्रोल इसलिए नहीं हो रही कि आपकी दुश्मन एजेंसी है रॉ, वो अफगानिस्तान बजरिया अफगानिस्तान आपके ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे आपका जो डॉलर है, आपका जो आपकी चीनी है, आपकी गंदम है, और दीगर जो अजनास हैं, ऐसी चीज़ें सारी आपकी काटलर्स जो हैं वो उठा के अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, वहाँ से स्टैंपिंग होकर स्मगल हो जाती है। स्मगल हो रही है। जब तक आप बजरिया अफगानिस्तान स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, आप अपनी कीमतों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आप ऐसी एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ऐसी एक फोर्स नहीं खड़ी करेंगे, या एक जदीद टेक्नोलॉजी से आप स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे। साबर साहब, कल असेंबली में ये बिल पेश हुआ कि स्मगलिंग को रोका जाए, तो आपके जो कर्ता है ना बलूचिस्तान के, उन्होंने बाजू उठा लिए कि स्मगलिंग रुकने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। ये आपकी हुकूमत है। जी, मैं देखें, ये हुकूमत का एक एलिमेंट होगा, हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। कल सेनेट में यार, सेनेट में साहब देखिए, आपके जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं ना, वो इस चीज़ से खाइफ हैं, बाखबर हैं कि इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, चाहे एक बंदे का कोई बेनिफिट होगा, उसका जवाब देंगे, इदारे भी देंगे, हुकूमत भी देगी, आप भी देंगे, मैं भी दूंगा, और वक्त भी उसको जवाब देगा कि ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना हर हुकूमत इस मुसीबत से जो है ना वो इस मुसीबत में फंस जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी जरूरत। चलो मेरे सवाल को आप जवाब दें कि बिलावल कैसे आप वज़ीर आज़म बनाएंगे। किया तो आपने कुछ नहीं, महंगाई का नाम पे आए ना। अच्छा जी, देखें, कोलिशन गवर्नमेंट थी, हाँ। पार्शियली पाकिस्तान पीपल्स अब पतली गली से नहीं निकलना, नहीं निकल सकते, अब हुक्मरान है, नहीं निकल सकते। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो इख्तियार थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन मिनिस्ट्रीज में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको बुला के और उनको हिदायत जारी करते रहे कि मुझे आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। ओवरसीज़ में 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोटेक्टर करवा के पाकिस्तान से गए हैं, उनके लिए रास्ते खोले गए, उनको फैसिलिटीज दी गई। लोग भूख से मरते हुए नहीं, वो 75 ईयर से जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना साहब। वो मेरी बात सुनिए, देखें मेरी बात सुनिए, यही तो अलमिया है आप लोगों का। आप लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते। 2003 में, 2002 में, 2004 में, 3 सालों में आपने पाकिस्तान की जो मैन पावर है जो बाहर जाती थी और लोग इलीगली या लीगली बाहर जाते थे, आप इस चीज़ को देखें कि मुशर्रफ के दौर में जब आपने इसको इंसानी स्मगलिंग का दब्बा लगा के कि ये इंसानी स्मगलिंग है, आपने इंसानी जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे लोग बाहर जाते थे रोज़गार के लिए,
आपने इस इंडस्ट्री को रोका और इसको बैन किया, ठीक है। सेम उसी टिनोर में इंडिया में इसको सनत का दर्जा दिया गया, चाहे कोई इलीगली बाहर जा रहा है या लीगली जा रहा है। उसी 3 सालों में इंडिया ने कानून साजी करके बैरून मुल्क भेजने वालों को भी फैसिलिटेट किया और जाने वालों को भी जो है सहूलतें दी। उन्हीं 3 सालों में मुशर्रफ के दौर में आपने इसको इंसानी स्मगलिंग का दर्जा दिया। दिस इज द रीजन ऑफ दैट कि आपका जो है आपकी मुश्त कंट्रोल नहीं हो सकी। आप देखें पाकिस्तान में जो आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप मेरे सवाल से अवॉइड कर रहे हैं, आप लंबी बात कर रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी है, उसका जो आपने दिया। साहब ये एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आप इसको उठाएं, आप रेज करें तो ये बेनिफिशियरी है और हमें इससे फायदा होगा कि उसी टिनोर में, उसी दुरानिये में आप एक इंडस्ट्री को इंसानी स्मगलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसी दौर में इंडिया जो है वो देख रहा है कि नेपाल भी इसको इंसानी स्मगलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दे रहा है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी उन्हीं सालों में इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। आपने उन्हीं सालों में इसको तबाह कर दिया। आपके पास जो इंसानी सोर्सेज हैं, जो आपके मतलब ये जो मैन पावर है, इसका बाहर जाना जरूरी है, वरना आप नहीं सर्वाइव कर सकते। ये मेरा सवाल, आपके सवाल का यही जवाब मैंने आपसे ये पूछा है कि आप बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बना रहे हैं। हाँ जी, हमने एक बात तो सुने, हमारे पास ओवरसीज की मिनिस्ट्री थी, हमने फैसिलिटेट किया। आपने तरीके इंसाफ के बाद जो अपना लॉन्ग मार्च किया था, अगर याद हो आपको, जी जी, वो सारा था काम महंगाई के क्योंकि इसने महंगाई बहुत कर दिया। देखिए इसमें और कोई चारा नहीं था। देखिए इमरान खान को निकालने के लिए स्वाय कोलिशन गवर्नमेंट के और कोई चारा ना था, ठीक है। सारी जमातों ने मुतफिका राय से उसको निकाला और यूनिटी के साथ निकाला। अब ये 1.5 साल का टेन्योर था, इसमें कोलिशन गवर्नमेंट थी। आप हमें इल्जाम दें या नून लीग को इल्जाम दें, मामला पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बचा। उसमें जितना जिसका हिस्सा है, कोई क्रेडिट ज्यादा ले या कम ले, कौम के सामने है। अब कौन सा मसला हल हो गया? सूरत तो है। अब इलेक्शन में अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो देख ले किसको लाना है। जिसको अवाम ने लाना है वो अगले 5 साल में, अभी इसको सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए ये 15 महीनों में कुछ नहीं होना था। अगले 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए। अगर अगले टिनोर में भी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी तो फिर फायदा तो कोई नहीं है, फिर यूं का तो ऐसे ही वो चलता रहेगा। क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते, तो आप मुझे ये बताएं कि तरीके इंसाफ जो है, इसको तो सब लोग कह रहे हैं हम बेल्ट पेपर का निशान ही नहीं देख रहे। जो जुगातरी है ना, ये सियासत के जो बड़े बड़े पिलर हैं, वो ये कह रहे हैं हम निशान नहीं देख रहे। आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो मुहर्रम के बारे में एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि ये जो 10 मुहर्रम तक बड़ा अमन अमान रहा, बड़ा आशूरा का दिन बड़े अच्छे तरीके से, सिक्योरिटी अदारों को मुबारकबाद देती हूँ और जितने लाइन आर्डर जो फोर्सेस अदारे थे उनको मुबारकबाद देती हूँ कि ये जो दिन थे बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। बाकी रह गई सियासत के दिन, ये जो बात है, हुक्मरानों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमाओं को, ना तो लीडरों को और ना ही वर्करों को इन दिनों में भी माफ नहीं किया गया। इनकी पकड़ दकड़ हुई। मैं समझती हूँ इनके रास्ते तंग किए गए और जो नई पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी उनमें शामिल होने वाले तमाम अरकान तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है सरबराह इमरान खान साहब ने निकाल दिया है और उन्होंने कहा है कि जो उस पार्टी, इमरान खान का नाम नहीं लेना। जी तरीके इंसाफ मैं कह रही हूँ जी। अच्छा, उन्होंने कहा जी तरीके इंसाफ का नाम इस्तेमाल ना करें, जिस पार्टी में आप गए हैं उन पार्टियों का नाम इस्तेमाल करें, आप तरीके इंसाफ का नाम इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी खुशैन बात है कि वरना मैं समझती हूँ कि जो लोग पार्टी छोड़ जाते हैं उनको तो किसी खाते में लाया ही नहीं जाता। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो
ये वाहिद वो जमात है तरीके इंसाफ की जिसने, जो लोग भी गए हैं वो अवाम की नजरों से ओझल हो गए, अवाम की नजरों से गिर गए जी, नजरों से गिर गए और अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त जब मैं बात कर रही हूं तो पाकिस्तान के सेनेट में जो अभी राना सनाउल्लाह की तरफ से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक बिल पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि येजुआई और बजेंजो और दीगर पार्टियों के जो मेंबरान हैं, सेनेटर जो हैं, इन्होंने इसकी मुखालफत की है। वो ये कहते हैं कि आज किसी के लिए घड़ा खोद रहे हैं, कल हम इसी गड्ढे में खुद फेंके जाएंगे, फिर हमारी चीखें निकलेंगी। लेकिन क्योंकि चेयरमैन सेनेट संजरानी बजिद है और वो ये कहते हैं कि इस बिल को हमने जल्दी से जल्दी पास करना है, जबकि बिल की कॉपियां भी अवाम में तकसीम नहीं की गई। इससे कबल भी आप देखें कि काफी बिल ऐसे पास किए गए हैं जल्दी में जिनकी कॉपियां हुक्मरान जमातों को भी और अपोजिशन को भी नहीं दी गई। हालांकि कौमी असेंबली में तरीके इंसाफ, नून लीग और ये सेनेट में भी है और उनके साथ भी वो रवैया इख्तियार किया जा रहा है जो कि एक दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। इसलिए मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि तरीके इंसाफ इलेक्शन में अगर हुई तो इन सारी पार्टियों का सफाया है। इलेक्शन के बैलेट बॉक्स पर, ये आपकी सोच, बैलेट पेपर पे ये आपकी जी, सोच है। अगर तरीके इंसाफ का बैड का निशान अगर छपा हुआ बल्ला हुआ तो बल्ला शेर को भी खाएगा, तीर को भी खाएगा, किताब को भी और लालटेन को भी। बल्ला इन तमाम जमातों को असरियत से फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी पे आएगा। आप कितनी देर कोई दहशतगर्दी के साथ कोई उनके ऊपर केसेस करके या घरों में हरासा करके लोगों को प्रेशराइज करेंगे? आखिर जब भी इलेक्शन होगा तो पीटीआई आप बताएं, क्योंकि इन दोनों सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी लच्छेदार भी है और हर पार्टी अपने आप उचित आ रही। आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और किस तरीके से आप सिनेरियो देख रहे हैं? देखें, पहली तो मैं ज़ेबा साहब की एक बात को तस्हीह कर दूं कि कल जो सेनेट में बिल पेश हुआ वो ड्रॉप हो गया, वो वापस ले लिया गया। तो एक और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मेरी जो नज़र है, जो मेरे ज़राए हैं और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम मुझे बताया था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन तो वही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं हो रहे, नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी कोई दलाइल तो बताइए। उसके दलाइल देखें ना, सबसे बड़ा दलाइल ये है कि हुकूमती पार्टी ने जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात में जो है वो तोसी कर दिया, बढ़ा दिए हैं इख्तियारात। अगर इख्तियारात बढ़ाने, 60 दिन की हुकूमत है, 90 दिन की हुकूमत है, तो 90 दिन में कौन से ऐसे काम करने होते हैं किसी निगरान हुकूमत को कि उसको इख्तियारात दिए जाएं? तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है, देखने वाले के लिए और नजर रखने वाले के लिए ये एक पॉइंट काफी है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो खुद ही सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही है। वो चाहती है कि इलेक्शन ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं जिस तरह ज़ेबा साहिबा ने बताया, लेकिन इनकी जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ पीटीआई की हद तक है क्योंकि इनका ताल्लुक पीटीआई से है। मैं आपको एक अवाम की बात करता हूँ कि अगर आज इलेक्शन होते हैं वक्त पर, यानी अगर वक्त पर असम्बलियाँ टूटे तो 60 दिन में, अगर पहले टूटेंगी तो 90 दिन में, 90 दिन में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो भी हुकूमत में जो लोग हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, वो इलेक्शन जीत के वापस आने की पोजीशन में नहीं है। उनको पता है कि जो महंगाई ने हाल कर दिया है वोटर का, वो अगर जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उनको वोट नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। ये जो दावे हैं फिर कि बिलावल वजीर आज़म आ रहे हैं, नवाज शरीफ वजीर आज़म आ रहे हैं, ये किधर जाएंगे सारे? नहीं, तो मेरी बात सुने, अगर सियासी जमात ये दावा ना करे
तो वो फिर कोई जाके दुकान लगा ले और वहां जाके जो है वो लोगों को कहे कि मेरे पास ये चीज है। तो ये भी सियासत में उन्होंने यही कहना ना कि मेरा जो कायद है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अब दोनों जो है वो एक कोलिशन हुकूमत में है और दोनों कह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि इनकी दोनों को रात को लड़ाई होनी चाहिए। इनको नहीं, फजलुर रहमान के हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं आएगी, वो कोई ना कोई और ओहदा ले लेगा, जैसे इस वक्त गवर्नर उनका अपना है। अच्छा। अगर केपी में अगर वो ऐसे हालात हुए, इलेक्शन हो गए, तो फिर उनकी वहां पर हुकूमत आ जाए, तो जाहिर है वो इसको कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो उसके मुताबिक जो है उनको हिस्सा मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर एक और बात की क्लियरेंस कर दूं कि मुझे जो नजर आ रहा है वो इलेक्शन इस साल में नहीं है, वो हो सकता है मार्च में हो या फिर अक्टूबर में जाके कभी इलेक्शन हो। शेख साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बोलो साहब, आप ये बताएं कि आप इस इलेक्शन में पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, फाटा में और सिंध में। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरी बहन ज़ेबा ने कहा है कि अगर बल्ले का निशान हुआ हाँ, तो उड़ जाओगे, तो ये शेर भी खाएंगे, हाँ, ये तीर भी खाएंगे। नहीं और तीर तोड़ेंगे, नहीं खाएंगे उन्होंने कहा है जी। अच्छा। आप चेंज ना करें। अच्छा अच्छा ठीक है। असल में खान साहब की जो है ना, वो जो उनका ट्रैक ऑफ लाइफ है वो देखे ना, तो जब उन्होंने असम्बलियों में से इस्तीफे दिए, असम्बलियों से बाहर आए, तो उनको कोई उनका साथी जो है वो रोक ना सका। ठीक है, हालांकि ये गलत किया, टोटली गलत किया। मैं समझता हूँ गैर आईनी है। गैर आईनी नहीं, अगर वो होते तो ये हुक्मरान जो कुछ उन्होंने किया ये ना सियासी गैर आईनी नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं कि इसको सियासत से हटके इकदाम उठाया, क्योंकि सियासतदान का ये किरदार नहीं होता। सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मतलब सबोताज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ठीक है। अच्छा, ये कोई इन चीजों से हुकूमत पर दबाव बड़ा नहीं है। ठीक है, कम हुआ, क्योंकि अगर ये पीटीआई अपोजिशन में बैठी रहती तो हुकूमत पे दबाव ज्यादा होता। ठीक है, खान साहब को कोई रोक ना सका। फिर पंजाब असम्बली से इनके जो लीडर हैं चौधरी परवेज भाई साहब, वो चीखते चिल्लाते रहे कि इस्तीफे ना दे, हुकूमत ये साथ थे जब परवेज मिले, ये साथ थे इमरान खान को समझाने के लिए। वहां भी खान साहब अब कहते हैं कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था तो मैंने जो है ना वो कर दिया। क्या बात। अच्छा, ये है कि मैं इनको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ एडवांस में कि खान साहब को इस चीज़ की तरफ लाया जाएगा कि आप बाइकआउट कर दें इलेक्शन का, और अगर वो बाइकआउट करेंगे तो पीटी तो फिर खुद साफ हो जाएगी। आपने एक बाइकआउट किया था, पीपल पार्टी ने, याद है? अब कोई बाइकआउट नहीं करता। अच्छा, बल्ले का निशान अगर ना हो तो खान बाइकआउट कोई नहीं करता। खान साहब से आप ये तवक्को कर सकते हैं, रीजन ऑफ दैट कि अगर उनको खान साहब इलेक्शन में सिर्फ ये देखते हुए आएंगे कि अगर मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूं तो ये इलेक्शन ठीक है, अगर मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, अगर मैं किसी को कबूल नहीं हूं, तो वो इलेक्शन से बाइकआउट करना ही बेहतर समझेंगे। उनका जो ट्रैक ऑफ लाइफ है पास्ट में। आप ये बताएं कि आपने अभी तारीफ की है उन तमाम अदारों की जिन्होंने आशूरा मुहर्रम पे बड़ी अच्छी परफॉर्म है, लेकिन आपके कायद तहरीक इंसाफ के सरबराह रात को ये कह रहे थे कि इन्होंने सारी तवज्जो जो है ना वो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए और मुझे पकड़ने के लिए की रखी। अगर ये लोग तो सारे वो ये हुआ ना हमला वहाँ पे पेशावर के पास, उसके बारे में उन्होंने कहा अगर ये तवज्जो दें ना पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पे और मुझे पकड़ने पर मेरी को तबाह करने पे है तो ये बेहतर है। आप बिल्कुल मुझात बात आप मुबारकबाद दे रही। एहसान साहब, मैं पता पहले मैं बुल्लर साहब की बात का जवाब दूंगी कि इन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। आपको क्या परेशानी है? आप सीधा इलेक्शन करवाए और
इलेक्शन की डेट मुकर्रर करें और रिजल्ट देख लें। आप ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन की डेट से आपको ये डर है दोनों पार्टियों पीपल को? पार्टी कहती है इलेक्शन होना कल चाहिए। नहीं, वो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि भाई आप इलेक्शन करवा दें 90 दिन में, जी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी सोचते हैं, देखते हैं, बनाते हैं प्लान। ये सिर्फ मुझे सिर्फ ये बता दें, आप लोग सिर्फ इलेक्शन की डेट मुकर्रर करें और इलेक्शन करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी कर। आप ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़ के सीधे तरीके से आए और सीधे तरीके से इलेक्शन करवाएं और फिर देखें। ये इलेक्शन की डेट एक 5 साल तक एक मुकर्रर बंदा आता है, आप उसको 5 साल की हुकूमत नहीं करने देते। कोई 2.5 साल में आके ट्रैप करता है, कोई 3 साल में आके ट्रैप करता है, कोई 3.5 साल में आके ट्रैप करता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ यही है कि ना हम खेलेंगे ना इसको खेलने देंगे। अगर आप इमरान खान साहब को, सियासी पार्टी शामिल है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, 11 जमातें शामिल है। मैं ये कहती हूँ अब आपके तरीके इंसाफ ने क्या किया जी, उनको असेंबली से बाहर रहने की जरूरत है, उनको असेंबली में तोड़ने की ये बैठ जाते हैं ना। गलतियां इंसान से ही होती वो तो हैं। मानते ही नहीं, उनका वो तो मानते नहीं। नहीं, ठीक है, वो नहीं, अब मान रहे हो, मानते हैं वो भी, और गलत फैसला हुआ उनका, लेकिन उनको बीच में बैठ के लड़ाई लड़नी चाहिए थी। असेंबलियां ना तोड़ते। आला चौधरी परवेज अलाई साहब ने भी कहा उनको, और बाद में वो माने कि ठीक है नहीं होना चाहिए था। लेकिन गलतियां तो आपकी पार्टियों ने बहुत बहुत बड़ी की थी, बहुत बड़ी गलतियां, और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। आप जी अगर आप इलेक्शन में आती हैं पूरे पाकिस्तान में जी, तो कैसे आप स्वीप करेंगे, मुझे ये बताएं। देखें, आपने कहा ना बल्ला रहेगा ना तीर टूटेगा, सब कुछ तबाह कर देंगे। जी बिल्कुल, और पॉसिबल। देखें, तरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है वो किसी के ट्रेड करने के हिसाब या किसी को वो इंटैक्ट है। वो जब भी बल्ले का आपको तो निशान कैंडिडेट होगा, नहीं मिल रहे, आपका तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह आप इलेक्शन की डेट मुकर्रर होने दे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैंडिडेट कहां से आएंगे और आप कैसे ये बताएं, आएंगे। आप ये बताएं कि ये जो पार्टी जोम में है कि हम इतनी सीटें लेंगी, हम सर्वाइव करेंगे, हम पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। अब वो कहते हैं कि इमरान खान बन जाएंगे, वो कहते हैं बिलावल बन जाएंगे। आपके दनिश में क्या सूरत-ए-हाल होगी? देखिए अभी ये बहुत अर्ली है, क्योंकि जब मुझे तो इलेक्शन ही नहीं नजर आ रहे। जब इलेक्शन होंगे तो फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अब मैं जो है पहले साबिर साहब की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसका तरीकाकार दूसरा है। साबिर साहब ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे। वो बाइकाट करें या ना करें, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोई वो जो है इजाजत ही नहीं होनी। जब इजाजत नहीं होनी तो फिर हो सकता है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इस स्टेप पर आ जाए कि इंटरनेशनली वो लोगों को बताएं कि देखें जी मैं बाइकाट कर रहा हूँ। लेकिन और दूसरी बात जो ज़ेबा साहिबा कह रही हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और हमारे पास बहुत कैंडिडेट हैं, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद भी रहा तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फिर भी जो है वो पीटीआई को कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो कि वो पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ सकें। क्योंकि पीटीआई ये नहीं है कि सिर्फ बैट का निशान जो है वो इलेक्शन जितवाएगा। अब साबिर बुल्ला साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो अगर ये राना तनवीर के मुकाबले में किसी अननाउन को या मेरे जैसे को इलेक्शन लड़वाएंगे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकूंगा। तो इसी तरह जो है वो जो लोकल सियासत है वो भी बड़ी अहमियत होती है। अब लाहौर में आप लेकर आए किसको? जब पीटीआई ने 2018 में हुकूमत बनाई तो लाहौर में उनके कितने कैंडिडेट जीते थे? नहीं जीत सके थे। अब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई का नाम लेते हुए लोग डरते हैं कि कभी हमें जो है ना कोई पकड़ ना ले। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर की बात आपने जो मुझसे सवाल किया ना, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब भी इलेक्शन होने के बाद आएगा, 2 पार्टियों में से आएगा, पीपल्स पार्टी या नून लीग। ज्यादा चांसेस जो है वो नून लीग के हैं। और उसके बाद जो है वो बारी अगर इन्होंने आपस में सौदा हो जाए, इन्होंने आपस में आप लफ्ज दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तय कर लिया तो फिर हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बन जाए। क्योंकि पंजाब जो है ना वहां से तय होता है कि किसका प्राइम मिनिस्टर होगा। और पंजाब में मेरी बात सुन लें, और पंजाब में जो सूरत हाल है वो अभी तक जो है वो नून लीग के हक में बज़ाहिर नजर आ रही है। जब भी इलेक्शन होंगे ना तो नून लीग के जो है ना वो एमएनए की सीटें भी ज्यादा होंगी और पीपी की भी, यानी पीपी जो सूबाई असम्बली है उसमें जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो नून लीग ही बनाएगी और अपना हिस्सा जो है वो आगे ले जाकर, जिस तरह इस वक्त पीपल्स शहबाज शरीफ वजीर आज़म है
उसी तरह जो है आइंदा जाकर जो है वो नून लीग का वजीर आज़म हो सकता है, चाहे शहबाज शरीफ ना हो। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के जो अभी कानूनी रास्ते हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, तो इम्कान यही है कि जब इलेक्शन होने के बाद अगर नवाज शरीफ क्वालिफाई कर गए तो फिर तो शायद वजीर आज़म बन जाए। अच्छा बोलो साहब, आप ये बताएं, ये जो छुप छुप के मुलाकातें हैं, चुपके जी जरदारी साहब की और नवाज शरीफ की, ये क्या गुल खिलाएंगी, क्या दे रही हैं आपको ये? आप पहले एक दूसरे के पेट फाड़ते रहे, गलियों में घसीटते रहे, अब आपकी जफ्फी डली है, कोई जुडो कराटे नहीं, बड़ी मोहब्बतें हैं। व्हाट इज दिस? देखिए नहीं, मैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ हाँ। और मैं बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करूँगा। देखिए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसका आज सियासी दुनिया में, पाकिस्तान की सियासी जो फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि फायदा हुआ है जी, पाकिस्तान के जितने सियासी दिमाग हैं बड़े बड़े, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, दोनों बड़ी जमातें हैं, इनको बैठने में दुश्वारी नहीं होती। देखें इस वक्त सियासत में इसलिए नहीं हुई कि सामने जो निशान था ना बल्ले का, तहरीके इंसाफ, उसने इकट्ठा किया, उसके परेशानी में ये इकट्ठे हुआ, और इनकी कौन, आप फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं मुकाबले? जी सुने, अगर आपने इस तरफ जाना है ना, तो फिर मैं जवाब ऐसा क्रूशल दूंगा कि फिर आप शायद ऑनर चलाएं या ना चलाएं। नहीं, आप जवाब दें। मेरी बात सुनिए, आप ये अपने तजर्बे से ये बात बताएं, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ आपस में मैदान में हों, सियासत के मैदान में, और इलेक्शन का दौर हो, तो उसमें इमरान खान नजर आता? यकीनन नहीं आता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाया गया। अच्छा, नवाज शरीफ की सियासत को कुचला गया। ठीक, इसको लाने के लिए अच्छा। अगर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातें मानती रहती 2013 से 2018 के टेन्योर में, अगर नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग रखती, सियासी गुफ्तोशनीद रखती, तो बल्ले को ऐसा चांस मिलता ही ना कि वो पूरी कौम को बिछाड़ता। सही बात, ठीक है। अब जब फंस गए, पाकिस्तान के सारे सियासी हालात फंस गए, इस्टेब्लिशमेंट फंस गई, कौम बल्ले के नीचे फंस गई, दोनों जमातों के जो लीडरशिप है उन्होंने साथ जोड़े, तो एक मौजू जो हल था सूरत हाल के मुताबिक वो निकला, इसको निकाल दिया गया सिस्टम से, और अब ये वापस नहीं आ सकता जब तक सियासी ना हो। कंटेनर से नीचे आएगा, घोड़े से नीचे उतरेगा, और अपनी सियासी स्ट्रेटजी अगर अपनाएगा तो वापस आ सकता है, क्योंकि सियासत के लिए हालात गैर मौजू नहीं है, पावर पॉलिटिक्स के लिए गैर मौजू हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ पावर पॉलिटिक्स से आना चाहती है तो मैं समझता हूँ हालात मौजू नहीं है। इमरान साहब, आप ये बताएंगे, उन्होंने आपको बाहर कर दिया, बल्ले का निशान आउट, वो कहते हैं अगर हम इकट्ठे हैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर पहले भी हम इकट्ठे होते मैं तो इनकी खुशफहमी से खुश हो रही हूँ कि हर पार्टी का अपना एक नजरिया है, हर हम कारकुन है अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा एक सबका मौकफ है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की रिट क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तब हो जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो। सही बात है। उससे पहले ना इलेक्शन की डेट कंफर्म की जाए, ना उसकी अनाउंसमेंट की जाए, और ना ही उसके लिए कैंपेन की जाए। अब अब्बू बचाए मुहिम पहले चल रही थी, वो अब्बू बचाए मुहिम में ये हुआ कि उन्होंने अब्बू को बचा लिया, और अब्बू आ रहे हैं, और अब्बू बैठेंगे पाकिस्तान में आके, और उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे, और मेरे अब्बू वजीर आजम होंगे और नीचे वजीर आला की सीट पे मरियम नवाज साहिबा होंगी। क्या बात। ये उनका एक प्लान है, और इसी प्लान के मुताबिक उन्होंने अब्बू के केस भी खत्म करवाए, और जितनी 1.5 साल की ये हुकूमत मरियम नवाज बोल ही नहीं रही, जी जी वो प्लानिंग में है ना, वो प्लानिंग में है, प्लान कर रही है, उसके बाद वो एकदम आएंगी, तो वीडियो बना रही है कोई जी, वो ऑडियो वीडियो का तो उनका एक पुराना सिस्टम है ना, वो जो चल रहा है, वो तो जब निकलेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि उन्होंने आते सार कौन कौन सी वीडियो रिलीज करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को नमाया ये बात, कहने वाली तो बात नहीं है। तो बात ये है कि जब अब्बू बचाए मुहिम का आगाज शुरू है, तो तब तक उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक नून लीगियों को अपने फराइज अंजाम देने के लिए
वो पापा आएंगे, वो बैठेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इनकी हुकूमत होगी तो लबैक होगा, इनकी हुकूमत नहीं होगी तो सब डिफाल्टर, सब अकॉर्डिंग दोबारा करें सब। और ये सारे, अब पीपल्स पार्टी कहती है जी हमें अपना अपना इलेक्शन खुद लड़ना है, किसी के साथ हमारा कोई कलूशन नहीं है। जब ये किसी के खिलाफ खड़े होने होता है तो 11 जमातें इकट्ठी हो जाती हैं एक बंदे के मुखालिफ, एक बंदे को शिकस्त देने के लिए 11 जमातें एक साइड पे होती हैं और एक तरीके इंसाफ एक साइड पे होती है। जब ये देखते हैं कि तरीके इंसाफ अभी भी हमसे हैवी है, पीपल पार्टी कह रही कि हम अकेले शिकस्त देंगे, लेकिन वो ये कहते हैं, अब ये कहते हैं कि इलेक्शन में हम कहते हैं हम देंगे, तो आप वो तो खत्म होगी बात। नहीं, वो अभी भी यही कहते हैं कि पार्टियां हमारी अलग-अलग, इलेक्शन में हम अलग-अलग सीटों पे हम जीतेंगे, हमारी कलूशन नहीं है। जब इलेक्शन हो जाएगा, जब एक शरीयत पे आएगी, फिर उसके साथ ये फिर मिल जाएंगे। इनका रीजन पाकिस्तान बचाने का नहीं है, इनका पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का मकसद नहीं है। सलीम शेख साहब ये बताएं, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? इन्होंने ये बात की है कि अबू बचाओ मुहिम है, दूसरे में अबू आएंगे तो ये होगा, अबू आएंगे तो हलवा पकेगा, हलवा अबू आएंगे तो खीर पकेगी, व्हाट पॉसिबल? देखें, जो मेरे पास इतला है वो ये है कि नवाज शरीफ ने वापस आना है, लेकिन उस वक्त वापस आना है जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैं तो खुद इस गोमगू में हूँ कि इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, तो फिर कैसे हम कह दें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? तो शहबाज शरीफ के भी 2 इंटरव्यू आपने देख लिए हैं, उसमें शहबाज शरीफ नहीं खुद कहने नहीं कर रहे, वो खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई डेट दे दे कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक अहम बात कि जी उनको डॉक्टर्स कहेंगे तो आएंगे, डॉक्टर्स की बात नहीं है। ज़मीनी हकायक ये हैं कि यहाँ पर पहले माहौल बिछेगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो ये नहीं है कि वो डायरेक्ट आ जाएगा, उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा कि मैंने अदालत के आगे सरेंडर कर रहा हूँ। फायज ईसा के बाद वो आएंगे। देखिए, आप जिसको जो मर्जी कह रहे हैं, अगर फायज ईसा की बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने पूरी करनी है। फायज ईसा की बात आप कर लें, ठीक है, फायज ईसा के बाद ही मेरा ख्याल है वो आएंगे। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि फायज ईसा के बाद यानी सितंबर जो है, मैंने शायद माजी में भी आपको बताया था, ये बहुत बड़ा सितमगर होगा पीटीआई के लिए। सितंबर में जो है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई अदालती फैसला भी यकीनन आ जाएगा। सितंबर का इंतजार किया जा रहा है। अब आप देखें, अगस्त शुरू हो गया है, सितंबर आने में कोई तकरीबन आप 1.5 माह ले लें, और 1.5 माह के बाद कोई अदालती फैसला जो है वो यकीनन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाएगा। जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा, फिर शायद कोई थोड़ी सी ग्राउंड जो है वो बन जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मैं तो इनको 2 बड़ी पार्टियों को पार्टी समझता हूँ, बाकी तो वो इलाकाई पार्टी हैं। और फिर ये जो है वो इस पोजीशन में होंगे कि अवाम में जाएंगे और जाकर जो है वो इलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि जो वोटर है ना वो बड़ा सियाना हो चुका है, उसको ये पता है कि किस पार्टी ने उसको क्या देना है। अगर इमरान खान बिहाइंड द जेल होगा, उसको बैन कर दिया जाएगा, तो फिर वोटर ने सिर्फ 2 लोगों को देखना है, कौन से का पूरा मन होंगी कि अब हमारा मुकाबला किसी ऐसे से नहीं है, डर निकल जाएगा उनका। सलीम शेख साहब, चौधरी परवेज अली को इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में क्या क्यों रखा जा रहा है? नहीं, वैसे ये आप कह रहे हैं कि वो तकलीफ और परेशानी में है, लेकिन अगर आपकी असेस हो तो जाकर देखें, मिलने की, मिलकर उनको बेड भी मिला हुआ है, एसी भी है, सारी चीजें हैं। तो अब चौधरी परवेज अली हो सकता है खुद अपनी मर्जी से जो है वो ये जेल काट रहे हो, ये तो नहीं हो सकता कि वो उनको मजबूरन ये जेल काटी हो। करते हैं, एसी लगाया, फोटो सीन नहीं, देखें वो जब अदालत में आते हैं, अदालत में आते हैं तो उनको यही बात करनी चाहिए। और क्योंकि अदालत में आकर अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर बाज़ाब्ता सख्तियां हो जाएंगी, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जो है ना वो ये चाहते हैं कि किसी तरह चौधरी परवेज अली जो है वो पीटीआई को छोड़ दें, लेकिन जो बोनस लाई हैं वो पीटीआई को छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। या ये भी हो सकता है कि कोई ये भी एक गेम हो कि चौधरी परवेज अली को अभी वहाँ पर पीटीआई में ही उसकी जरूरत हो कि वहाँ क्याम कर रहा हो, क्योंकि अगर इमरान खान जो है वो नाहल होते हैं, पार्टी भी तो किसी ने संभालनी है ना, या तो शाह महमूद कुरैशी है या चौधरी परवेज अली है। अच्छा बुल्ला साहब, आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा हर इंसान, अब भी मांग रहा है। क्या किया आपने इन सारी हुकूमतों में?
अवाम की भूख को खत्म नहीं कर सके आप। देखिए जी, ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, कराची ना जाके मकान दिया। देखें पीपल्स पार्टी ने क्या तरक्की याफ्ता काम किए हुए हैं। जी देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी रोटी कपड़ा और कितना टाइम मकान के मंशूर के साथ खड़ी है, और इस इलेक्शन में हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना नून लीग के साथ ना किसी और जमात के साथ। हम अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। भाई मैंने यही पूछा है कि जो रोटी मंशूर कपड़ा था ना आपका, रोटी अभी जी, तक एक चीज जी, भी पूरी नहीं जी हुई। दी है। हमने एक बेमिसाल प्रोग्राम जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, ठीक है। जिसमें जो बहुत सी पार्टी एलिवेशन जो गुर्बत का खात्मे में वो प्रोग्राम बहुत बेनिफिशरी, और उसके अलावा हेल्थ प्रोग्राम, लेडीज़ हेल्थ वर्कर प्रोग्राम भी हमारा पीपल्स पार्टी का है। ऐसी पॉलिसीज रोटी कपड़ा और मकान के जो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई है, आवाम के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आसानियों में अपनी पॉलिसीज देती रही है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ इसी मंशूर के साथ आवाम में जाएंगे, और इसी जो हमारा मंशूर है इस पे ही और बहुत ज़ेबनाज़ साहब तरीके इंसाफ ने ये दावा किया था 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बिल्कुल ना आपने नौकरी दी ना घर दी, और मुल्क को तबाह करके रख दिया। देखें उनका मंसूबे पूरे होने से पहले ही तो उनको हटा दिया गया, इसीलिए तो उनके मंसूबे पूरे नहीं 3.5 हुए। साल मंसूबे, 3.5 साल में जो मुल्क का 3.5 हाल साल था, हनीमून पीरियड, ये हनीमून पीरियड था 3.5 एक मंसूबा नहीं दिया, देखे एक मंसूबा उनका पूरा ही नहीं करने दिया, जो उनके मंसूबे कोई दिया थे ही नहीं ना मंसूबा। उसके ऊपर उनको काम ही नहीं CPAC करने बंद कर दिया। दिया, जब शहर वो साहब कोई नवाज काम शरीफ का करना मंसूबा चाहते था। थे तब ये पार्टियां उनके ऊपर हैवी हो जाती थी कि ये कोई काम ना उनका करे। मंसूबा था उनका पाकिस्तान उन्होंने को नौकरियां भी देनी कादियानिस्तान थी, बनाने उन्होंने का, घर वो भी नहीं देने हो सका। थे, उन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्क भी बनाना उनको था। पता था उन्होंने- 15 साल के लिए देखे आए। आप महंगाई का देख ले कि इमरान खान के 15 दौर साल के में लिए आए थे। आटा किस भाव जा रहा था, तेल किस भाव बाजवा जा साहब ने रहा था, उनको दाल कहा था किस कि भाव आपकी जा रही हुकूमत थी। 15 साल है। ये सारी महंगाई तो ये 1-1.5 साल में ये देखें, ये 11 जमातें इकट्ठी हो के मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने अपना अबू बजाय मोहतरमा और अपनी खान साहब अपने मान पैसे चुके हैं इकट्ठे कि करने के लिए मुझे इन्होंने बाजवा सारा साहब काम ने किया। 15 साल दिए थे। देखे वो 15 साल दिए थे, नहीं दिए थे, आपने 1.5 साल में पाकिस्तान को क्या दिया, बचाया। आपने क्या पाकिस्तान को डिफाइन कर दिया। आप दोनों सियासी पार्टियों के अपने जो दावे हैं, जी सलीम शेख साहब ये बताएंगे कि आइंदा क्या होगा। जी आइंदा जो हालात हैं वो इसी तरह रहेंगे। गरीब जो है वो ये जमन यूं ही रहेगा, गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा, हुक्मरान और ये आएंगे। आपस में लड़ते रहेंगे या देखें अगर ये नहीं लड़ेंगे ना तो फिर इनकी दुकान भी नहीं चलेगी, अच्छा क्योंकि ये भी एक दुकान है सियासत जो है ना। तो अगर ये अपने लीडर को यहाँ पर बैठकर डिफेंड नहीं देखिए, हम करेंगे तो तो पाकिस्तान फिर इनका के- लीडर जो है वो इनको कैसे अपनी जमात में रखेगा। वो कहेगा आप तो डिफेंड नहीं कर सकते। बोले ना ये सच कि ये कहें कि हम जो है वो 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, 50 लाख घर नहीं दे सके, नहीं, वो तो कहीं हमने जेबा साहिबा देनी थी, नहीं देनी कैसे थी देने ना, थे, देनी नहीं थी। कोई वो तो ऊपर से जैसे तश्तरी जिस तरह आई है, नहीं ऊपर से ये जिस तरह तश्तरी मनो में जो बैठ संभल के करता आए, था उसी जो तरह कोई बैठ घर के आए घर ना, बन के उतर रहे थे। करते ना 5 नहीं साल पूरे करने देखें देते अभी ना इमरान खान साहब। साबिर अब्दुल्ला साहब ने अभी माजी में बड़ी अच्छी बात की थोड़ी देर पहले कि हम जो पाकिस्तान से बाहर लोग भेज रहे हैं और उस पर जो है वो एहसान नाज साहब का मौकफ हो रहा है, भुल्ला साहब का मौकफ जो है वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं हो रहा। लोगों को जो है वो अपने खानदान की इतनी बेहतरी के लिए महंगाई और हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाना चाहिए। और सलीम उनके शेख ऊपर साहब, ये हमारी गुफ्तगू घंटों जारी रह सकती है, लेकिन वक्त की कैद है। मुझे बार बार कहा जाए द टाइम इज ओवर, तो मैं आपसे और सुनने वालों से और देखने वालों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।